Hello guys, this is my third part of limits and continuity of a function. So now we will study here uh, limits of rational numbers. Okay, so first part limits of rational numbers वो है substitution method. पहला क्या method है हमारा substitution method. ठीक है, तो इसमें फॉर एग्जांपल जैसे हमें लिमिट x टेंड्स टू 2 x+3 डिवाइडेड बाय x+3 दे रखा है. ठीक है, तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू क्या डाल दूँगी 2 डाल दूँगी, तो ये हो जाएगा 2+3 डिवाइड बाय 2+6 इज इक्वल टू 5/8. ये था हमारा सब्सटीट्यूशन मेथड. ये बहुत सिंपल मेथड है. इसमें हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस हमें इसमें x की वैल्यू पुट करनी है और हमारे पास ये लिमिट आ जाएगा. तो उसके बाद हमारे पास दूसरा मेथड है फैक्टरिंग मेथड. ठीक है, फैक्टरिंग मेथड ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स के लिए. ठीक है, फॉर एग्जांपल लिमिट x टेंड्स टू 2 x² माइनस 4x प्लस 4 डिवाइड बाय x माइनस 2. इसमें हमें क्या करना होगा, इसमें हमें फैक्टर्स बनाने होंगे. जैसे ये x² माइनस 4x प्लस 4 है, इसके मुझे फैक्टर्स बनाने हैं. ठीक है, तो मैं इसके फैक्टर्स कैसे बना सकती हूँ, मैं इसकी अगर मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर दूँ तो मैं इसके आराम से फैक्टर्स निकाल सकती हूँ. ठीक है, तो देखो अच्छा इसमें और देखो इसमें हमारा कोई आइडेंटिटी लग रही है a माइनस बी का होल स्क्वायर a² प्लस b² माइनस 2ab लग रही है ना. x माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या होता है x² प्लस 4 माइनस 4x, वही आइडेंटिटी लग रही है. तो मैंने यहाँ पे ये आइडेंटिटी लगा दी, इसको मैंने लिख दिया x माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय x माइनस 2. तो x माइनस 2 से x माइनस 2 एक हमारा कट गया स्क्वायर, तो ये बच गया लिमिट x टेंड्स टू 2 x माइनस 2. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अब x की वैल्यू पुट करी 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो मेरे पास लिमिट क्या आ गया 2 आ गया. ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे हम चलेंगे. ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब देखो तो इसमें ना हमें कई सारी आइडेंटिटीज़ याद रखनी होंगी. a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल क्यूब. अब जैसे a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है मेरा a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस बी. अब फॉर एग्जांपल मैंने एक ये लिमिट ली x³ माइनस 8 माइनस 6x इंटू x माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 2. तो ये कौन सा लग गया आइडेंटिटी, ये a माइनस बी का होल क्यूब. तो ये हो गया x माइनस 2 का होल क्यूब डिवाइड बाय x माइनस 2. तो एक ये कट जाएगा तो ये बच जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर. ऐसे में करना होता है. अब उसके हम आगे चलते हैं कॉन्जुगेट मेथड. ठीक है, फॉर एग्जांपल हमें दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू 5 रूट x प्लस 11 माइनस 4 डिवाइड बाई x माइनस 5. तो ये जो रूट वाले होते हैं. ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ पे x टेंड्स टू 5, अगर मैं सीधा x की वैल्यू पुट कर दूँगी तो डिनोमीटर मेरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा. और डिनोमीटर 0 हमें नहीं करना, क्योंकि वो फिर क्या बन जाएगा नॉट डिफाइंड हो जाएगा, फिर हमारा लिमिट जो है नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा. ठीक है, नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा. तो हम डिनोमीटर इसमें x5 इनपुट नहीं कर सकते सीधा. तब ये जो रूट वाले होते हैं इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, इनका कॉन्जुगेट कर देंगे. कॉन्जुगेट मतलब इसमें साइन चेंज करके इनको ऊपर नीचे दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर देंगे. मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट x प्लस 11 प्लस 4 डिवाइड बाय अंडर रूट x प्लस 11 प्लस 4. ये एक रूल है, आपको ये याद रखना है. ठीक है, तब देखो अब तुमने ये आइडेंटिटी पढ़ी होगी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, तो मैंने लेट करा है अंडर रूट x प्लस 11 को इज इक्वल टू a और 4 को मैंने लेट कर लिया b. ठीक है, तो ये देखो ये मेरी आइडेंटिटी बन गई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर. ठीक है, तो मैंने ये आइडेंटिटी लगा दी यहाँ पे. ठीक है, देखो ये आइडेंटिटी बन गई ना a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. तो ये आ गया a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर डिवाइड बाय x माइनस 5 इंटू अंडर रूट x प्लस 11 प्लस 4. अब क्या होगा, रूट से स्क्वायर हमारा कट जाता है, तो ये बच गया x प्लस 11 माइनस 16 4 4 16 डिवाइड बाय x माइनस 5 इंटू अंडर रूट x प्लस 11 प्लस 4. ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा x प्लस 11 माइनस 16 क्या हो जाएगा x माइनस 5 डिवाइड बाय x माइनस 5 इंटू अंडर रूट x प्लस 11 प्लस 4. ठीक है, अब लिमिट x टेंड्स टू 5, तो ये मेरा x माइनस 5 कट गया, क्या आ गया 1 अपॉन अंडर रूट x प्लस 11 प्लस 4. ये मेरा आ गया. अब मैं इसमें x की वैल्यू पुट कर दूँगी. ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस 11 प्लस 4.
तो 1/5 + 11 क्या हो जाएगा, √16 + 4, तो ये हो जाएगा 1/4 + 4 = 1/8। ये मेरा आंसर आ गया। आई होप कि ये तुम्हें अच्छे से समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा।